अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज 2 अक्टूबर है और आज गजा की जानिब जाने वाला समूद फ्लोटेला के ऊपर हमला कर दिया गया है। एक ऐसा काफिला जो कि गजा के मकीनों तक सिर्फ अमदाद पहुंचाना चाहता था, उन तक ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं वो पहुंचाना चाहता था, उनके ऊपर सेहूनी फोर्सेस ने हल्ला बोल दिया है, उनको हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन एक कश्ती जो कि कामयाब हुई है गजा के पानियों तक पहुँचने तक, वो एक तारीख रकम कर चुकी है। वो कश्ती कौन सी है उसकी डिटेल्स आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे अब यूरोप, अफ्रीका, मशरिक वुस्ता और पाकिस्तान के अपने अंदर भी इस वक्त मुजाहिरे शुरू हो चुके हैं। कहां कहां पर मुजाहिरों की कॉल दी गई है, आप किस तरह से अपना जो हिस्सा है वो इसके अंदर डाल सकते हैं और किस तरह से इस तमाम तर काफिले ने वो काम कर दिखाया है जो कि 57 इस्लामी ममालिक की अफवाज मिलकर नहीं कर सकी हैं। इन सब पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में और आपको ये भी बताएंगे कि भारत की जानिब से क्या एक और हमले की प्लानिंग हो रही है, क्योंकि एक धमकी लगा दी गई है कि हम लोग आप लोगों की तारीख और जोग्राफिया दोनों बदल देंगे। यानी कि एक और हमला जो कि भारत की जानिब से किया जाएगा, यह कहना है राजनाथ सिंह का, जो कि भारत के वजीरे दिफा हैं। ये क्या माजरा है आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों एक और अहम तरीन डेवलपमेंट है जो कि इस खित्ते का जो फ्यूचर है वो तय करेगी, उसके ऊपर जो है वो असरअंदाज होगी, और वो है कतर और अमेरिका के दरमियान होने वाली एक दिफाई डील। बिल्कुल एक ऐसी दिफाई डील जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने भी की थी, और हमने ये कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर हमला, सऊदी अरब के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अब अमेरिका ने कहा है और ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ऊपर साइन किए हैं कि कतर के ऊपर हमला, अमेरिका के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। यानी कि अपने डिफेंस को उन्होंने आपस में नत्थी कर लिया है और एक पैक्ट का जो खबर है वो चला दी गई है और एक ऑर्डर के ऊपर दस्तखत भी कर दिए गए हैं। अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो आपने देखने होंगे। नंबर 1 तो ये कि अमेरिका को डर था कि कतर हमारे हाथ से ना निकल जाए। इजराइल ने जो किया वो तो किया, इजराइल तो बेकाबू है, वो तो अमेरिका के काबू में नहीं आ सकता। और चूंकि बहुत से मामलात हैं पसे पर्दा चल रहे होते हैं, मोसाद का उसके अंदर रोल आ जाता है कि वो किस तरह से अमेरिका को लाइन से हटने नहीं देती है और इजराइल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देती है। वो सब चीजें अपनी जगह मौजूद हैं, तो इसीलिए अमेरिका इजराइल को तो कुछ नहीं कह सकता था, तो कतर को भी वो हाथ से नहीं जाने दे सकता था। और चूंकि कतर एक अमीर मुल्क है, उसको दुनिया का सबसे महंगा तरीन जो जंगी जहाज है, जो प्लेन है वो दे चुका है, तोहफे में दे चुका है, तो इसलिए उसने अपना नमक हलाल तो करना था ना। तो इसलिए कतर को उसने अपने ब्लॉक के अंदर रखने के लिए और अल उदैद एयरबेस का बर वक्त इस्तेमाल करने के लिए उसने कतर के साथ ये दिफाई मुआहिदा किया है। क्योंकि अब कतर जो है वो रूठा हुआ था, वो मान नहीं रहा था कि इजराइल ने हमारे पे हमला कर दिया जबकि आपका जो दिफाई निजाम है वो हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है। तो इसलिए उस रूठे हुए मुल्क को, अरब दोस्त को मनाना तो था ना, क्योंकि बहुत से फायदे जो हैं वो आप उससे उठा सकते हैं। आप इससे मिडल ईस्ट के अंदर हमले करवा सकते हैं, यहाँ पे जो है वो अपनी बेस का इस्तेमाल करते हुए ईरान को अटैक कर सकते हैं, इससे आप लोग पूरे मशरिक वुस्ता के अंदर एक भौचाल बर्पा कर सकते हैं। तो ये सब चीजें कतर के जरिए मुमकिन थी। तो उसको ऐसे वक्त में जब वो पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करने के लिए जो है वो रजामंदी का इजहार कर रहा था, खबरें चल रही थी कि कतर भी हमारे पास मुआहिदा करने के लिए आ चुका है, तो उसको अपने साथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए अमरीकी सदर ने यह हरबा इस्तेमाल किया है और उसको अपने साथ रखने के लिए एक दिफाई मुआहिदे का जो शोशा है वो इस वक्त छोड़ दिया है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर इसराइल को अटैक करना हुआ कतर के ऊपर तो वो दोबारा करेगा और वो करके रहेगा। वो पहले भी इंटरनेशनल लॉज की जो वायलेशन है वो करता रहा है और अब भी करेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसको कोई पूछने वाला नहीं है और उसकी सरजनिश करने वाला जो है वो कोई भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। ये बात जो है वो तो हकीकत जान लीजिए। लेकिन एक तरफ दोस्तों ग्लोबल समूद फ्लोटेला एक ऐसा काफिला जिसके अंदर 44 ममालिक के लोग शामिल हैं, 500 से ज़ायद लोग शामिल हैं, और सब ने मिलकर वो काम कर दिखाया है जो कि ये 57 इस्लामी ममालिक की अफवाज भी नहीं कर सकी हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इनको क्या मुसीबत पड़ी थी कि ये वहां पर जाते, और जबकि इनको ये भी पता है कि वहां पर जाकर इनके साथ क्या होने वाला है? क्या आपके जहन में अगर ये ख्याल आए कि मैं जाकर गजा के लोगों की या मेडिटेरेनियन से बहिरे रूम से मदद करता हूं, तो आपके जहन में ये ख्याल नहीं आएगा कि वहां पे तो पिछले 18 साल से ब्लॉकेड है, वहां पे तो नाकाबंदी हो रखी है, मैं आगे कैसे जाऊंगा? इनके जहनों में भी वही ख्याल था, लेकिन इनके दिलों के अंदर दर्द इंसानियत मौजूद था। इनसे वो रोते बिलखते बच्चे नहीं देखे जा रहे थे। तो इसीलिए इन्होंने एक अलामती पैगाम देने के लिए, इसका मकसद जो है वो एक अलामती पैगाम देना था पूरी दुनिया को, उसके लिए ये वहां पर गए और कम तादाद के अंदर जो इमदादी सामान है मकदार के अंदर वो अपने साथ लेकर गए, ताकि इनको पता तो था कि आगे हमें नहीं जाने देना, लेकिन हम लोग अगर वहां पे पहुंच जाते
हैं और उस ब्लॉकेड को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, दुनिया को बता देते हैं कि यहाँ पे इजरायली मजालम जो हैं वो ढाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग उसका मुकाबला कर भी सकते हैं। तो इसलिए इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर ये वहाँ पर गए और वहाँ पे जाके ये कोशिश की, लेकिन वो तो कामयाब ना हो सके। एक कश्ती जो है वो बताया जा रहा है कि गजा के पानियों तक पहुँच चुकी है, 9 मील अंदर तक चली गई है और 2009 के बाद ये पहली बार हुआ है कि उस रास्ते से कोई अमदादी सामान ले जाने वाली कश्ती वहाँ तक गई है। और ये कश्ती मैरिनेट है जिसका नाम मिकेनो भी बताया जा रहा है, और ये कश्ती जब आगे गई है तो बताया जा रहा है कि इसको भी पकड़ लिया जाएगा। वैसे 44 से बताया जाता है कि 52 के दरमियान कश्तियां हैं और उसमें से फिर 21 तो यकीनन पकड़ ली हुई हैं इसराइल ने, और उसके अंदर फिर वो मेजर लोग शामिल थे जो कि मशहूर शख्सियात थी, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ बुलंद कर रहे थे। ग्रेटा थंबर्ग को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, जो कि पूरी दुनिया के सामने जो ये सारा मामला है सहूनी रियासत की हकीकत है वो रख रही थी। उसके बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जो हैं एक्स सेनेटर पाकिस्तान के, उनको गिरफ्तार किया गया और इसी तरह दीगर जो मशहूर शख्सियात थी उनको गिरफ्तार करके इसराइल ने अशदोद जो अपना बंदरगाह है वहां से डिपोर्ट करना था। तो ये सब कुछ हो रहा है, वहां पे सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एक कश्ती जो आगे पहुंच चुकी है उसको भी बताया जा रहा है कि गिरफ्तार तो कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसके साथ राब्ता मौजूद है, मुनक़ता नहीं हो सका है। 3 जो है वो तरीके हैं उनके साथ राब्ता रखने के। नंबर 1 पे तो एक ट्रैकर है और जो कि ऑटोमेटिक एक सिस्टम है, उसके जरिए उनको ट्रैक किया जाता है। उसके बाद रेडियो सिस्टम के जरिए उनके साथ राब्ता रखा जाता है। उसके बाद जो लैंड बेस्ड CCTV लगे हुए हैं उसके जरिए भी उनके साथ राब्ते में रहा जाता है। तो इस तरह से उनके साथ राब्ता कायम है, लेकिन अभी तक की इतलात ये है कि ये काफिला जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, उसको इजराइल ने रोक लिया हुआ है। और इजराइल इसका जो जवाब पेश कर रहा है वो ये है कि ये काफिला फलस्तीनी तंजीम के लिए आ रहा था और उसकी एक स्मूथ प्रोवोकेशन थी, यानी कि उभारने की लोगों को एक कोशिश थी पूरी दुनिया के अंदर, तो हमने उसको नाकाम बना दिया है। जबकि हकीकत ये है कि अगर इंटरनेशनल जो लॉ है वो भी ये कहता है कि गैर मुसल्लह अगर काफिला अमदादी सामान लेकर अगर वहां पहुंच रहा है तो आप लोग उसको जाने देंगे, आप लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये सहूनी रियासत है जिसके आगे किसी की नहीं चलती है। लेकिन अब हो ये रहा है कि जो सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब हैं उनका आखिरी पैगाम भी यही था कि आप लोग भाई बाहर निकलें, आप लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, उसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमारा तो मकसद ये था कि दुनिया की नज़रें इसके ऊपर पड़ जाएं, अच्छे तरीके से पड़ जाएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि यहाँ पर दरअसल हो क्या रहा है। तो इसलिए अब पूरी दुनिया के अंदर, यूरोप, अफ्रीका, मशरिक वुस्ता, पाकिस्तान के अंदर भी प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरे हो रहे हैं। तकरीबन 100 से ज़ायद जो शहर हैं उनके अंदर मुजाहिरे फूट पड़े हैं और लोग सड़कों पे आके एहतजाज कर रहे हैं। खासकर पाकिस्तानियों को ये हुक्म दिया जा रहा है कि आप लोग अमेरिका के अंदर बाहर निकलो, अमेरिका के अंदर बाहर निकल कर उनकी जो एम्बेसीज हैं उनके सामने जाकर एहतजाज करो, यूके के अंदर निकलो, ये मगरबी ममालिक के अंदर निकलो, जिनके पास कुछ ताकत मौजूद है, जिनके पास कुछ खुद मुख्तारी है, अभी भी हकीकतन है, उनके सामने अपना मुद्दा रखो और उनको बताओ कि किस तरह से यहाँ पे इंसानियत सोज वाक़यात पेश आ रहे हैं और उसके बाद वहाँ तक इमदाद भी नहीं पहुँचाने दी जा रही है। तो एक तरफ ये हो रहा है, वहीं पर भारत ने हमें एक और जंग की धमकी लगा दी है। राजनाथ सिंह इससे पहले भी ये बता चुके हैं कि मैं आप लोगों के ऊपर बहरिया से, समुद्रों से हमला करूंगा, पानियों से हमला किया जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। अब की बार उन्होंने कहा है कि हम लोग आपका तारीख और जोग्राफिया बदल देंगे। मामला है सर क्रीक को लेके। सर क्रीक एक 96 किलोमीटर तवील पट्टी है और ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुतनाज़ इलाका है और रन ऑफ कच्छ गुजरात से इंडिया से ये कनेक्ट होती है और पाकिस्तान से सिंध से ये कनेक्ट होती है। तो यूँ यहाँ पर एक तनाज़ा जो है वो हमारा तारीखी तनाज़र के अंदर है, एक नहीं बहुत से हैं, लेकिन ये वाला जो मामला है वो अपनी जगह मौजूद है। तो इसको लेकर जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने धमकी लगाई है कि यहाँ पे पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी कर रहा है। मतलब इतना शदीद इल्ज़ाम लगा दिया इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कि जिसके ऊपर जंगें छिड़ जाया करती हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारी बहुत सी झड़पें इस बात पे हो चुकी हैं कि आपने बॉर्डर एरिया के ऊपर कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कायम नहीं करना है। तो जब वो करते हैं या पाकिस्तान की जानिब से किया जाता है तो इसके ऊपर फिर जो फायरिंग है वो शुरू हो जाती है। तो अब की बार ये जवाब से पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है और इसके बाद फिर हमला किया जा सकता है पाकिस्तान के ऊपर। और ये भी कहा जा रहा है कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर जाता है। तो इस तरह की धमकियां लगाई जा रही हैं। और फिर 1965 का हवाला देके राजनाथ सिंह कहते हैं कि हम लाहौर तक घुस गए थे, अब की बार हम लोग आपका जोग्राफिया बदल देंगे, तारीख बदल देंगे। इस तरह की जो बेतुकी सी धमकियां हैं वो लगाई जा रही हैं। लेकिन शायद ये भूल चुके हैं कि 1965 के अंदर ही आपने जब
लाहौर के अंदर घुसने की कोशिश की तो फिर आपको किस तरह से जो है वो बाहर धकेल दिया गया। रात के अंधेरों में आप लोग ऑपरेट करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ था, आप लोग बहरिया की धमकी देते हैं। बहरिया का एक वाकया मैं आपके सामने रख दूं। हमने द्वारका शहर के अंदर घुस के उसको निशाना बनाया था और वहां पे जो आपका रिडार सेंटर था उसको तबाह बर्बाद कर दिया था। आप लोग तब भी हमें कराची की धमकियां दे रहे थे। हमारी जो गाजी आबदोज है उसने आपकी जो आबदोजें हैं, जहाज हैं, उनको महदूद कर दिया था मुंबई तक। तो ये है आपका माजी, ये है आपकी तारीख और आपकी धमकियां और उनकी हकीकत जो कि आप पाकिस्तान को लगा रहे हैं। कराची की धमकियां लगा रहे हैं कि पहले लाहौर के ऊपर हमला हुआ था, अब की बार कराची के ऊपर होगा। तो कराची के ऊपर लास्ट टाइम जब आपने कोशिश की थी तो आपकी जो बहरी जहाज है वो महदूद हो गए थे। द्वारका शहर वाला जो हमला है वो दोबारा याद कर लीजिएगा, 1965 वाला। फिर शायद आप भी अपनी धमकी जो है वो वापस लेने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन फिलहाल तक इस खबर से पता लगता है कि भारत इज प्लानिंग समथिंग बिग एंड अनदर एडवेंचर इन पाकिस्तान, जो कि हमारे एक्सपर्ट्स इस हवाले से पहले ही बता चुके हैं। आज के लिए इतना ही। अब तो मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।